नमस्कार। तो हम खड़े हैं नगर पंचायत सटाई में और सटाई के यह वो विवादित क्षेत्र है जो सरकारी है। दावा है कि लोग सरकारी है और यहाँ लंबे समय से काबिज थे, यानी 30-40 साल से वो काबिज हैं। और अब अचानक उनके रकबे पर, उनके बने हुए इसी भवन पर, मकान पर अचानक उस गांव के दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये उनका मकान है। हम सीधी बात करते हैं हितग्राही से कि आखिर वो क्यों परेशान है और लगातार वो तहसील के चक्कर काट रहे हैं, प्रशासनिक अमलों के पास पहुंच रहे हैं कि लगातार वो 40-50 साल से इसी मकान में निवासरत हैं। अब गांव के कुछ यहाँ पे ग्रामीण हैं, दबंग है, प्रशासनिक अधिकारियों की दम पर उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। का दिक्कत है मकान में तुम्हारे? सर हमारे पास नोटिस आया है एसडीएम कोर्ट से और 20 तारीख की पेशी लगा दी गई है। क्या कह रहे अभी? ये लोग कह रहा है कि वो तो हमने खरीदी है जमीन, हम तो ले ही लेंगे। तुम कितने नंबर खसरा नंबर में रहा? हम 3562 में। अच्छा, और उनको कहा है? उनका 3222। अच्छा, का विवाद है? जो ही मकान है वो तो ये वो मकान है और ये इसी मकान में भैया जी यहाँ पे विश्वकर्मा जी हैं, निवासरत हैं, लगभग 40-50 साल से यहाँ मकान में रह रहे हैं और अपने पति पत्नी यहाँ उनका निवासरत बना और उनका रजिस्ट्री दाखिल का तमाम उस कागजी प्रक्रिया पूरी है इस मकान की। हाँ, कागज अपने पास थे? अपने पास रजिस्ट्री है, अपने पास तरमीन भी है और अपने पास ड्राइव लाइसेंस भी है। जी सर। तो अब क्या कह रहे हैं आप? ये जो पेशी लगा दी गई 20 तारीख की पेशी है, नोटिस जारी। कुआं जो कब्जा कर रहे हैं वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं और बोलते हैं वो तो अपन ले ही लेंगे। कुआं में दबंग है गाँव के? पटेल हैं। हाँ। 4 लोग पटेल हैं। वे लोग का नाम उनका नाम एक संदीप तनय वैशाली पटेल, राधा चरण तनय मकुंदी पटेल, शैलेंद्र तनय रामस्वरूप पटेल, खेमराज तनय सुरेंद्र पटेल। अच्छा, ये एडीएम काले का यहाँ नोटिस है और यहाँ संदीप पटेल और शैलेंद्र पटेल और खेमराज पटेल, इन पटेलों के द्वारा यहाँ मकान पर यहाँ कब्जा किया जा रहा है और एडीएम काले से इस बात का नोटिस दिया गया कि भाई ये मकान खाली करो। अब इनकी पेशी है जो अब एडीएम साहब के यहाँ पूरा मामला विचाराधीन है। इनका दावा ये है कि इनका जो खसरा नंबर है वो क्या नंबर है? खसरा नंबर आपका 3562। जी सर। और इनका खसरा नंबर तो 3222 बता रहा है। उनका मतलब नोटिस 3222 का है। अच्छा जी सर। तो खसरा कहीं मकान कैसे जी कब्जा कर लेंगे तो मकान से? अब सर वे दबंग लोग हैं और वे लोग तो कई उन्होंने रजिस्ट्री कराई, कईयों के प्रूफ हैं सटाई के अंदर। इतना वो चल रहा है। हमारी एक प्लाट दूसरा भी छीन लिया गया है, उसमें मैं 1 साल पेशी की मैंने तहसीलदार महोदय ने आज का सामने पूछा नहीं गया है। फिर उस केस को हमने कहा हम तो हार गए, हम नहीं लड़ेंगे। हमारे भाई 4 भाई और 2 बहनों के नाम है, वो माताराम के नाम जमीन थी, उस पर भी दूसरे नहीं आती मैं करके और पूरा मकान बना के रहने लगे हैं दबंग लोग दूसरे प्लाट पे भी। तो इनको जो ही काम है अब ये लोग हैं और भी कुल ग्रुप है, उसमें सब समाज है, पटेल भी हैं और लोग भी कब्जा करते हैं, ये जो जमीन छुड़ाते हैं कई लोग। तो ऐसे पटेलन के नाम ज्यादा हो कि भाई जमीन पर कब्जा करता का मैटर? जी सर, आप ये नहीं बता सकते। हमारा तो इन्हें 4 लोगों ने मतलब छीनने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, पटवारी आ रही है, सीमांकन कर भी आए? पटवारी साहब हमारे यहाँ आए तो वे तो सीधे उन्होंने यहाँ पर एक चूना उठाया और हमारा मकान में यहाँ डाल दिया बस चले गए वे लोग। और मैंने पटवारी साहब से बोला, हमने पटवारी साहब जी ने बोले तुम लोग मूर्ख हो क्या? हमको मूर्ख कहा। बोले जी हम लोगों का काम है, तुम्हें इसमें क्या ज्ञान? चाची घर में चूना डालने? हाँ, पूरा चूना डाल के भी चले गए पटवारी। फिर वे लोग लड़के आए, उनने हम ही से फीता मंगाया। बोले चाचा फीता है क्या? तो 75 फुट कह रहे हो, 75 फुट हमारा फ्रंट आता है, खाली 75 फुट का नोटिस है हमारे पास। जी मतलब तुम पूरा मकान उनको? पूरा मकान वही छीन बचाया रहा है। तो कोकरा दी मकान में गैया भैंसे बकरियां बनी हैं जी? हाँ, हमारे पास 3 भैंसे हैं, मतलब एक गाय बछड़ा है, 4 नंग छेड़ी हैं। जी हाँ। तो अब का जैसे मान लो कब्जा हो जाए फिर क्या करो तुमने? का है उपाय? अब हमारे उपाय तो एक ही बचो है, बस मन है। सर वो 60-59 की उम्र हो ही चुकी है, उनके से हम लड़ तो सकते नहीं है। वे लोग मोटरसाइकिल से ईटे चक्कर लगाते हैं, धमकियां मारते हैं। तो पुलिस लो नहीं गए आप? पुलिस लोग ऐसे पुलिस उन्हीं की बात मानती है, पुलिस यहाँ आती है, फॉर्मेलिटी कहा जाती है, कभी हमको भी धमकी। नगर पंचायत आप बताओ कि नगर पंचायत सटाई लगत जा तो वार्ड नंबर में नगर पंचायत को अध्यक्ष लो जाते, आप विधायक लो जाते, सब पूरा प्रकरण तो अध्यक्ष ही करवाता है, जमीन बेच रहा है।
अध्यक्ष ने पूरी एक हमारा प्लाट दूसरे को बेच दिया था, उस पर हमने नोटिस दिया, उस पर आदेश एसडीएम साहब ने गिरवा भी दिया। बस वहाँ है अध्यक्ष का है, यहाँ राजेश शर्मा है अध्यक्ष, तो बेई बिखवा रहा है जो बेई करवा रहा है जी साहब। दूर कैसे क्या सकते बेई ये कैसे करवाते हैं कि साहब ये मकान है हमारा, हमारी जो एनओसी है बुद्धि की वो हमारी ख़त्म करके दूसरे के नाम चढ़ा देते हैं, उनके नाम पुरानी एक ही कटनी बक्स से रसीद काट देते हैं वे लोग, और उसमें भी पार्टनर रहते हैं। क्या लग रहा है नगर पंचायत में जो सब गड़बड़ हो रहा हो तो उधर से हो रहा हो जो सब नगर पंचायत से हो रहा है, और नगर पंचायत वाले हम लोगन के पास आज तक हमारी ये पोजीशन है कि हम तबीयत खराब बीमार भी चल रही, हमें जोर मिल के मोहल्ला वालों ने हॉस्पिटल से 7 दिन एडमिट रहे, और आज तक हमारी ना ही नगर अध्यक्ष ने कुटी डाली है। और उनका तो यही कहना है कि तुम्हारा बनता क्या है, वे तो कहते हैं तुम लोग तुम्हारी उम्र हो चुकी है, कहानी ख़त्म करो, अब हम लोगों को तो ये ज़मीन। अच्छा, तो कुका तुम कहानी खत्म करो, उम्र हो गई है, यही लोग कह रहे हैं जो ज़मीन खरीद रहे हैं। अच्छा, बाल बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं, हमारा कोई नहीं है, हम अभी भी हैं। अच्छा, तो कैसे काटो फिर जिंदगी? अब जमीन चली जाए डोगरा डोगरी का क्या होगा फिर? क्या अब सरकार वादे कहती है बच्चे के हम गरीब लोगों की मदद कहते हैं, तो अब यही मदद है कि बालाजी मंदिर से हम जाते हैं महाराज, तो बालाजी मंदिर पे समय काट लेंगे, कर ही क्या सकते हैं। तो एक बड़ी बात है, भला ही हम मध्य प्रदेश सरकार इस बात का दावा करती है कि गरीबों के हित में वो लगातार काम कर रही है, या यूं कहा जाए कि दमंगों के खिलाफ इस बात का दावा करती है कि भैया वो दमंगों के खिलाफ, सामंतशाही भूमाफियों के खिलाफ प्रशासनिक अमला बहुत तेजी से काम कर रहा है, और बुलडोजर मध्य प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध रहा। लेकिन जिस तरह यहाँ माफिया द्वारा यहाँ नगर पंचायत सटाई में लगातार यहाँ जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, अब देखना होगा कि सीएम का जो मुख्यमंत्री का दावा है कि बुलडोजर माफिया के नाम से जो फेमस हैं वो, कि बुलडोजर चलाकर वो माफिया राज खत्म कर रहे हैं, तो आखिर नगर पंचायत सटाई का माफिया राज कम खत्म होगा। ये बालाजी मंदिर पर रहते हैं और वहीं इनका पूरा आशियाना बनाए हुए हैं, क्योंकि अब 2 पति पत्नी यहाँ वृद्ध हैं, पति पत्नी रहते हैं, गांव के दमंग हैं, बाहुबल हैं, और धनबल की दम पर यह मकान का है कब्जा करना चाहते हैं। अब न्यायालय पूरा मामला एसडीएम कोर्ट में है, अब देखना होगा कि मामला न्यायालय में पहुंचने के बाद गरीब परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। तो बने रहिए महाकाव्य न्यूज के साथ, मैं हूं राकेश झारिया, नमस्कार।